हालेलुया। तो शुरू करते हैं, शराब क्या होते हैं। तो इस वीडियोस को समझो, परमेश्वर के वचन आपसे क्या बात कर रहे हैं। और इस चैनल को अभी आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हालेलुया। तो शराब क्या होते हैं, इस वचन को ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण 11:26 में लिखा है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों को रख देता हूँ। पृथ्वी पर परमेश्वर पिता ने धर्मी लोगों के लिए अपनी आशीषें रखी हैं, तो बुरे लोगों के लिए, पापियों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के श्राप भी रखे हैं। दोनों परमेश्वर पिता की ओर से मिलते हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तो उस पाप के कारण उन पर भारी श्राप आया था। और ये श्राप जो था, ये शैतान ने नहीं दिया था, ये परमेश्वर ने उनको दिया था पाप के कारण। तो परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, उसकी पत्नी हव्वा को, स्त्री को श्राप दिया, और वो श्राप आज भी मनुष्य जाति में काम कर रहा है। धरती को श्राप दिया, सांप को श्राप दिया। हालेलुया। तो इस श्राप के कारण मनुष्य दिन भर आज भी दुख भरी रोटी खाता है। श्राप कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य श्राप के कारण सारी ज़िंदगी गरीबी से संघर्ष करता है, बीमारियों से लड़ता है, संघर्ष करता है, कर्ज से संघर्ष करता है, और एक शर्मिंदगी वाला जीवन वो जीता है रोज़। एक शर्मिंदगी वाला जीवन, ये कर्स है, श्राप है परमेश्वर का भयानक। परंतु छुटकारा उसे नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करता है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, बहुत परिश्रम करता है। और अब ये श्राप मनुष्य जाति पर आया कैसे, या कैसे काम कर रहा है। तो व्यवस्था विवरण 28:15 में लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, उसकी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। आज प्रभु में लोग हैं, अगर वो परमेश्वर की बात मान रहे हैं, आज्ञाएं मान रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार चीज़ें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो छुटकारा पाते चले जाएंगे, श्रापों से आज़ाद होंगे, आशीषों में एंटर करेंगे। तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करते हैं, नहीं सुनते हैं, जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में पाप करते हैं, तो मनुष्य और उसकी पीढ़ियां तक श्रापित हो जाती हैं। इसलिए बीमारियों में लोग तड़प तड़प कर, अमीर लोग भी मर जाते हैं, उनका धन दौलत उनके काम नहीं आता। गरीबी में बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, परंतु सारी ज़िंदगी गरीबी से बाहर नहीं आ सकते। ये सबसे अधिक भयानक श्राप है। कुछ लोगों की शादी विवाह जीवन, वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाता, उसमें झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं, और फिर शादी करते हैं, फिर तलाक होते हैं, फिर झगड़े होते हैं, और वो सारी ज़िंदगी वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाते। तो कुछ अपना घर बनाना चाहते हैं, वो किराए के घर में रहते हैं, घर नहीं बना पाते, बहुत कोशिश करते हैं, सारी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं, नई नई स्कीमें लगाते हैं, नए नए, है ना, नए नए चीज़ें करते हैं, तो फिर भी वो अपना घर नहीं बन पाता। और ये भयानक श्राप है। परंतु जब परमेश्वर ने पाप के कारण धरती को भी श्राप दिया था, इनसे छुटकारा देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा अब आप इनसे कैसे निजात पा सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। निर्गमम 20:3 में लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, जो आकाश में या धरती पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर करते हैं, जो मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके बेटों को, पोतों को और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, पितरों का दंड को अगर हम देखा जाए तो उसको पितृदोष भी बोल देते हैं, कि पितृदोष है। पितरों का दंड मतलब जो माता पिता बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादाओं ने जो पाप किए, आज्ञा उल्लंघन किए, या फिर परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने मूर्तियाँ पूजी, मूर्तियों की पूजा करी, उपासना करी, तो उनके ऊपर ये कर्ज आते हैं, श्राप आते हैं, जो उनके नाती पोतों पर भी ये श्राप पीढ़ियों तक श्राप पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये बहुत भयंकर बात है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है, उसकी आज्ञाएं माननी है।